अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस के मुताबिक वेबसाइट हैक करने के मामले में एक अहम पर्दाफाश हुआ है। डीजीपी रवि गुप्ता के मुताबिक तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने हवी आई एप्लीकेशन का डाटा चोरी करने वाले हैकर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजरिमीन जिन कुमार 20 साल के, जो ग्रेटर नोएडा के रहने वाले और तालिबे इल्म है, इससे पहले भी साइबर क्राइम के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल उसने आधार कार्ड और दूसरी एजेंसी से मुतालिक मालूमात लीक की थी। मुजरिमीन की शिनाख्त 20 साल के जैन कुमार के तौर पर की गई है। पुलिस टीम ने तहली में उसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सरकश शख्सियत मौलाना फारूक साहब को हजारों सरगार की मौजूदगी में सुपरखाश कर दिया गया। पुलिस की सख्त टीम सिक्योरिटी में जुलूस जनाजा और तफहीन अमल में आई। प्रतापगढ़ के मौलाना मोहम्मद फारूक साहब को शरपसंदों ने हथिये से हमला करते हुए शहीद कर दिया था। इस वाक़े के बाद मुस्लिम में गम गुस्सा फैल गया था और मुकामी लोगों ने 5 घंटे तक एहतजाज किया। पुलिस ने इस वाक़े की 3 तेज धार हथियार कब्जे में लिए हैं और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट मैसेज में अपने दोस्तों से माफ़ी मांगी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे हज का मुक़द्दस सफ़र करना जाने का शर्फ हासिल हुआ है। उन्होंने दुआ की है कि अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। सानिया ने सबसे दुआओं में शामिल रहने की गुजारिश की है। सानिया के वालिदा नसीम मिर्जा ने दुआ की है कि अल्लाह पाक हज कबूल फरमाए। अदाकारा गौर खान और पाकिस्तानी अदाकारा आमिना खान ने भी मुबारकबाद दी है। सानिया मिर्जा टेनिस से रिटायरमेंट के बाद अपने खानदान के साथ वक्त गुजारते हैं। उन्होंने अपने गलतियों पर माफ़ी मांगी और हज पर जाने की खुशखबरी दी है। शहर हैदराबाद की सड़क पर बास नौजवान ने बाइक को तेज रफ्तार से चलाते हुए करतबबाजी का मुजाहरा किया है। इन मंजर में वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि ये नौजवान रात में गाड़ियों को तेज रफ्तार से चलाते कई किस्म की करतबबाजी करते हुए मुजाहरा कर रहे हैं। ये पता नहीं चल सकता है कि ये किस इलाके का मंजर है। ताहम सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों ने इस वीडियो को टैग करते हुए तेलंगाना पुलिस, तेलंगाना डीजीपी, साइबर ट्रैफिक और साइबर पुलिस से शिकायत की है। वीडियो को देखने वालों ने कहा है कि ये नौजवान अपनी इन हरकतों से अपने साथ साथ सड़क से गुजरने वालों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। ये वीडियो इंस्टाग्राम रील के तौर पर भी बनाई गई है। मक्का मुकर्रमा से बड़ी खबर। सऊदी आते जनरल शेख सऊद अल मुजीब ने तस्दीक की है कि मौसम हज में पब्लिक अहम किरदार अदा करेंगे और आदमीन हज के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ होंगे। उन्होंने कहा है कि हम किसी को भी हज की सिक्योरिटी से मुतासिर करने या मनशक़ हज से इंतख़ाब की इजाज़त नहीं देंगे। हज इस्लाम का बुनियादी रुकन है और आज़मीन को इसका एहतराम करना चाहिए। अल मुजीब ने कहा है कि सर्विस प्रोवाइडर पर गहरी नज़र रखी जाएंगी और जो भी आज़मीन के लिए खिदमात को नुकसान पहुँचाए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। इसके अलावा परमिट के बगैर हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मक्का मुकर्रमा से एक और बड़ी खबर। सऊदी अरब स्कॉट एसोसिएशन अपने 220 सऊदी स्कॉट लड़कियों के साथ मक्के हरम शरीफ में जनरल सिक्योरिटीज के साथ मिलकर आज़मीन हज की मदद कर रही है। एसोसिएशन के नायब सदर अब्दुल रहमान ने कहा है कि इसका मकसद ख़वातीन स्कॉट को खुद की इख्तियारी और बराबर का मौका फराहम करना है। ये शिरकत मक्का और मदीना और मुकामात मुक़द्दस पर खिदमत खल्क़ कैम्प के हिस्से के तौर पर है। अब्दुल रहमान ने कहा है कि आज सऊदी अरब की लड़कियां कौम की तरक्की में अहम रोल अदा कर रही हैं और मुख्तलिफ शोबों में अपने खिदमात अंजाम देते हुए कम्युनिटी सर्विस में सरगर्मियां हैं। रियाद से एक बड़ी खबर। वजारत सेहत ने मक्का मुकर्रमा में आज़मीन हज के लिए मुख्तलिफ मेहमान नवाजी की सहूलत पर नज़र रखे हुए इंस्पेक्शंस का आगाज़ किया गया है कि इसका मकसद मौसम हज के दौरान फराहम की जाने वाली खिदमात की मयारी फराहम हो। इंस्पेक्शंस के दौरान ज़्यादातर खिलाफ वर्जी सफाई और लाइसेंस के बगैर सरगर्मियों की बुनियाद से मुताल्लिक़ है। इंस्पेक्शन के टूल्स की वजह से हज के दौरान बेहतर खिदमात फराहम की जाएंगी। आज़मीन हज के लिए
वजारत सोशल मीडिया चैनल्स और 930 पर राब्ते की सहूलियत दी गई है। रियासती हुकूमत ने इख्तियार मुहिम की शुरू की है, जिसमें वालिदैन को सरकारी स्कूल्स में बच्चों को दाखिला कराने के लिए मशवरा दिया गया है। इस सालाना 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक की बचत होंगी। बच गई रकम में से उन बच्चों की बेहतरीन तालीम के लिए इस्तेमाल होंगी। प्रोग्राम में सरकारी अहदेदारों ने वालिदैन तालिबा को सरकारी स्कूल्स में दाखिला कराने की तौफीक दी है। हुकूमत उम्मीद करती है कि सरकारी स्कूल्स में दाखिले में इजाफा हो। इस मुहिम के जरिए स्कूल्स की मरम्मत और बुनियादी सहूलत की फराहमी के लिए 667.25 करोड़ रुपीस मखसूस किए गए हैं और आप तमाम से गुजारिश है अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़रूर दाखिला करवाई। साउथ वेस्ट मौसम ने इतवार को मज़ीद फैल गया है, जिसमें अरब से कुछ हिस्से कुछ इलाकों को कवर किया है और महाराष्ट्र शामिल है, जिसमें बम्बई भी शामिल है। मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट ने आग के ये मालूमात फराहम की है। अगले 4 दिनों तक तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आने वाले 7 दिनों में राज्य के कुछ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इंतजार है। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना में ये 2 मकामात पर बारिश हुई है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया है। हलफ लेने की तकरीब राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद हुई। मोदी ने पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है, जो मुसलसिल 3 बार मुल्क के वजीर आजम बन चुके हैं। हलफ लेने से कबल मोदी ने अपने महकमे वजारत को वजीर आजम की रिहाइशगाह पर बुलाया और उनके काम के हवाले से अहम हिदायत दी गई। मोदी के लिए ये एक तरक्की लम्हा है, क्योंकि वो मुसलसिल तीसरी बार वजीर आजम बन गए हैं। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफ़ा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं, या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आए यूनिट इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिट इंटरप्राइजेस, beside Lifeline Hospital, Chandrayan Gutta, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।